नमस्कार दोस्तों, ढेसों यूपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक टॉपिक लिया है और टॉपिक रिलेटेड है हमारे माइंड से। आज के समय में देखा होगा कि लोगों का मन शांत नहीं रहता है। मन शांत करने के लिए आज मैं दो ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन हैं जिनके बारे में हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे। ठीक है, तो उन मेडिसिन का डिस्कशन करने से पहले कुछ कॉमन चीजें आइए हम जान लेते हैं। आज के वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति इतनी जिम्मेदारियों के साथ वो सफर कर रहा है, वो चाहे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या सोर्स ऑफ इनकम का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या कोई और भी हो सकता है। तो आज के समय में आप देखेंगे कि अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस कलीग आपको परेशान करता है, या ऑफिस का बॉस आपको परेशान करता है, अननेसेसरी टॉर्चर कभी कभी करता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि वहां पर हमारा मन पूरी तरीके से अशांत रहने लगता है। माइंड हमेशा थका थका सा महसूस होता है, उसके अंदर लगेगा कोई एनर्जी ही नहीं रह गई है। उसके अंदर में बहुत सारे जिसको बोलते हैं ओवर थॉट्स भी आने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रेस जरूर रहता है, और आज के समय में सभी को पता है कि अगर हम ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो वही धीरे धीरे स्ट्रेस का एक्यूमुलेट होते होते वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही एंजाइटी जब एक्यूमुलेट इकट्ठे होते 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 वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। आज देखा होगा कि हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं लोग हमको इतना स्ट्रेस दे रहे हैं। फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड या दोस्त भी कोई हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। यानी आपसे जिनका भी अटैचमेंट है, जिनके साथ में, वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप ठीक तरीके से रह नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर में ओवर थिंकिंग आ गई है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में आप झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होने लगते हैं। तो ये आज के समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ऑलवेज हम स्ट्रेस में रहते हैं। यानी जिसको बोलते हैं एक फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं शारीरिक और मानसिक तनाव। और जब ये रहता है तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी नींद के ऊपर में। साउंड स्लीप आपकी नहीं होगी। जब आपकी साउंड स्लीप ठीक से नहीं होगी तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, माइंड का कंसंट्रेट ना होना। आज के ये वर्तमान समय में ये बहुत कॉमन ये चीजें देखी जा रही हैं। तो दोस्तों, ये मेरे मन में ऐसा लगा कि क्यों ना हम ऐसी मेडिसिन के बारे में जिक्र करें जो कि हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, मन को कंसंट्रेट हम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक एक कहावत भी कही गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अगर हमें हेल्दी माइंड को अपने बॉडी के अंदर में रखना है तो इसका मतलब है हमें हेल्दी रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे एथलीट जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट होने से पहले उन लोगों ने मना कर दिया कि गेम में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि उनका मन शांत नहीं था, माइंड में उनका स्ट्रेस था, माइंड में उनको एंजाइटी था। उनको पता है कि अगर हम स्ट्रेस एंजाइटी अगर लेकर के हम गेम में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम वहां पर अच्छी और 100% अपनी हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। आप देखेंगे कि जब भी कभी मन आपका अशांत है, किसी भी काम को करने में आपको मन नहीं लगेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपको लगेगा मेरे माइंड में क्या हो रहा है, किसी भी चीज में आपको मन नहीं लगेगा। कुछ लोग करते हैं,
जैसे ऑफिस जाना है तो ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ेगा, बॉस जो काम बताएगा वो करना ही पड़ेगा, या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम करने का कारण है। अगर आप काम नहीं करोगे तो उनकी डांट भी आपको सहनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं वो जॉब से भी आपको निकाल सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने मन को शांत रखें, स्ट्रेस और एंजाइटी से आप बचें। उसके लिए अगर हमें मेडिटेशन की जरूरत है, आप मेडिटेशन की आप हेल्प लें, एक्सरसाइज आप जरूर करें, हेल्दी डाइट लें। इन सब चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई गेम अच्छा लगता है, आप गेम की एक्टिविटी लीजिए, आप करके तो देखिए। आप देखेंगे जब भी आप गेम खेलते हैं तो सारा बॉडी का स्ट्रेस सब रिलीज हो जाता है, अच्छी नींद आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो जाता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम डिस्कस करते हैं दो ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन जो आपके मन को शांत रख सकती हैं, आपको नींद अच्छा लाने में मदद कर सकती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स रख सकती हैं, आपको इरिटेशन से बचा सकती हैं, छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा आता है वो कंट्रोल करा सकती हैं। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है रेस्क्यू रेमडी। रेस्क्यू रेमडी ये हमारी न्यू लाइफ कंपनी की है और ये बैच फ्लावर से आती है। आप इसमें देखोगे इस पोटेंसी में तो कोई मदर टिंचर नहीं होती, सॉरी पोटेंसी नहीं लिखी होती है। तो इसका मतलब है कि जब पोटेंसी नहीं लिखी होती है तो इसका मतलब क्या है, ये लीगल मेडिसिन है कि नहीं है। तो दोस्तों मैं जब वीडियो में बनाता हूं तो कहीं ना कहीं हम अपने पेशेंट के ऊपर में वो मेडिसिन अप्लाई की हुई होती है, और जब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उन्हीं मेडिसिन का ही मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, तो रेस्क्यू रेमडी की जो मैं बात कर रहा था, रेस्क्यू रेमडी हमारी इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे किसी भी प्रकार का इरिटेशन हो रहा हो, माइंड आपका रिलैक्स ना हो, मन में थोड़ा अशांति आ रही हो, मन आपका शांत ना रह रहा हो, चाहे आपका स्ट्रेस ऑफिस का, परिवार का, लाइफ पार्टनर का क्यों ना हो, उसको भी ये बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। और ये एक्यूट रेमेडी है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी तुरंत आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर में आपको इफेक्ट दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली मेडिसिन हो गई रेस्क्यू रेमडी। अब हम इसको लेंगे कैसे? अगर बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। अगर छोटे लोग हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। आप देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप लेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, सेकंड और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन वो है कालीफॉस, कालीफॉस 6x। दोस्तों, जब भी मैं बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट जो 12 साल्ट जो डॉक्टर सुसलर के द्वारा जो खोजे गए थे, जिनका इन्वेंशन किया गया था, उसमें से ये हमारा एक पोटेशियम ग्रुप है, वो है कालीफॉस। ठीक है, तो एक कालीफॉस और एक कैलीम्यूर, पोटेशियम ग्रुप के 2 साल्ट हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कैलीफॉस एंड कैलीम्यूर को हमें नहीं भूलना चाहिए। कैलीम्यूर हमेशा मैं बताता हूं सेकंड स्टेज का इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन में क्या क्या हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है, उसमें स्वेलिंग हो सकता है, उसमें टेम्परेचर हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आती तो वहां पर हमारी कैलीम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, जो ये कालीफॉस मेडिसिन है, ये नर्व से रिलेटेड, और जो हमारा स्ट्रेस है, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो हमारा नर्व से रिलेटेड है। उसको ठीक करने के लिए, मानसिक तनाव को कम करने के लिए, आपके इरिटेशन को कम करने के लिए, आपकी नींद को ठीक करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है। तो बायोकेमिक इनऑर्गेनिक साल्ट के ये 2 साल्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीफॉस एंड कैलीम्यूर। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक की जो मैं बात कर रहा हूं वो है कालीफॉस। कैलीम्यूर इसलिए बताया था क्योंकि पोटेशियम ग्रुप के ये दोनों ही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हम इसको लेंगे कैसे? अगर बड़े लोग हैं तो 4 टेबलेट करके दिन में हम 3 बार ले सकते हैं,
और इसको लेने का जो सही तरीका है कि 4 to 5 टैबलेट आप अपने टंग के ऊपर में लीजिए। टंग में जो सलाइवा होती है और उस सलाइवा में कुछ टेम्परेचर भी होता है, उसमें डिसॉल्व होकर के अंदर आपका चला जाएगा। और भी अच्छे अगर रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो ल्यूक वार्म वाटर 1/4 कप पानी या आधा कप, छोटा कप है तो आधे कप पानी में हम उसको घोल के भी ले सकते हैं, या जब सलाइवा में जब डिसॉल्व हो जाए तो ऊपर से भी हम उसको पी सकते हैं। तो ये जो मिनरल है या जो ये इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसकी मोबिलिटी फास्ट हो जाती है, इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं और ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आई थिंक ये मन को शांत करने वाली, आपके स्ट्रेस को कम करने वाली, आपको नींद अच्छी लाने के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक थकान को कम करने के लिए ये दो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की, और जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो ये एक प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर के आया था। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ, एक बात जरूर, अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर आप अपना कमेंट्स लिखें। कुछ भी ना समझ में आया हो या कोई टॉपिक और भी आप प्रेफर करना चाह रहे हैं, आप जरूर मुझे बताइए। हम आपको जरूर वो टॉपिक प्रिपेयर करके लेके आएंगे और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।